जय हिंद दोस्तों। इसके पहले के 3 वीडियो में हम पूरी तरह से सेल मतलब कोशिका को ढंग से समझ लिए थे। अब उसी के बाद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टिश्यू। चलिए इसके बारे में समझते हैं। टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उत्तक। उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है पादप उत्तक, दूसरा है जंतु उत्तक। मतलब टिश्यू पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में पाया जाता है। इस वीडियो हम पूरी तरह से पादप उत्तक को समझेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू को समझेंगे। चलिए समझते हैं पादप उत्तक को। पादप उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है विभाजोत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। और विभाजोत्तक को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर कोई पूछे कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी पौधों की वृद्धि करता है, विकास करता है, यानी उसके तने में मोटाई करता है, उसको लंबा करने का काम करता है, और जो जड़ें होती हैं उसको लंबा करने और उसको मोटा करने का काम कौन करता है? विभाजोत्तक करता है। विभाजोत्तक के 3 प्रकार हैं। पहला है शीर्ष विभाजोत्तक, दूसरा है पार्श्व विभाजोत्तक, तीसरा है अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभाजोत्तक कह सकते हो। ओके, चलिए समझते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या करता है? जो पौधे होते हैं, पौधे के जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको लंबा करने का, यानी ऊपर से पौधों को ऊपर से लंबा करने का काम कौन करता है? शीर्ष विभाजोत्तक करता है। दूसरा है पार्श्व। शीर्ष विभाजोत्तक का एक और काम है, ये ऊपर से भी और नीचे जो जड़ होते हैं इसके, इन जड़ को भी लंबा करने का, मतलब ऊपर के पार्ट को भी लंबा करने का काम और नीचे के जो जड़ होते हैं उसको भी लंबा करने का काम कौन करता है? शीर्ष विभाजोत्तक करता है। आगे है पार्श्व विभाजोत्तक। पार्श्व विभाजोत्तक क्या करता है कि जो तना है बीच का, ये जो तना होता है इसको मोटा मतलब चौड़ा करने का काम कौन करता है? पार्श्व विभाजोत्तक करता है। और ये जो जड़ें हैं इसको भी मोटा करता है कौन? पार्श्व विभाजोत्तक। जो शीर्ष है वो ऊपर से लंबा करता है, जड़ों को नीचे से लंबा करता है। पार्श्व विभाजोत्तक क्या करता है? तनों को मोटा करता है और नीचे से मोटा करता है, मतलब ये जड़ों को मोटा करने का काम करता है। आगे है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या है? जब कोई पेड़ पौधों की डाली हम बीच से काट देते हैं, जैसे पेड़ है, यहाँ से जो डाली निकली है, इस डाली को अगर यहाँ से काट दिए तो कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उसी के बाजू से एक दूसरी डाली यानी दूसरी शाखा निकलने लगती है, तो वो काम कौन करता है? अंतर्वेशी करता है, या अंतर्विष्ट भी बोल सकते हो। जैसे ये खासकर जो घास फूल होते हैं, घास वगैरह होता है, जो घास होते हैं, घास को काट दो तो फिर से उग जाता है। किसकी वजह से? अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी की वजह से। गन्ना वगैरह होता है, गन्ने की खेती करो तो एक बार काट देते हैं, फिर से दूसरे वहीं से उगना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? अंतर्वेशी पाया जाता है। ओके, ये था विभाजोत्तक और इसमें निरंतर विभाजन की क्रिया चलती रहती है। अब नेक्स्ट है, इसी का पादप उत्तक का ही प्रकार है स्थायी उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक, इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता। स्थायी उत्तक, जो उत्तक है वही फिक्स है, जो सेल है वही है, इसमें कभी अब कोशिका विभाजन नहीं होने वाला। ओके, और ये इसमें कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाता पूरी तरह से। कोशिका थैली तो होती है लेकिन उसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। और इसकी कुछ जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ मरी हुई भी हो सकती हैं और कुछ जीवित भी हो सकती हैं। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी उत्तक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी उत्तक क्या करता है? पौधों को मतलब एक तरह से भोजन बनाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन बनाता है और पौधों को आंतरिक सहायता देता है, अंदर से यांत्रिक सहायता या बोल लो आंतरिक सहायता देने का काम कौन करता है? सरल स्थायी उत्तक करता है। इसके 3 पार्ट हैं, यह 3 प्रकार हैं। पहला है मृदुत्तक, दूसरा है स्थूल कोण, तीसरा है दृढ़ उत्तक। इसको, ये सब हिंदी नेम है। मृदुत्तक को इंग्लिश में कहते हैं पेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा। स्थूल कोण को इंग्लिश में कहते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ उत्तक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल सा ये नाम याद रखोगे तो भी चलेगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चलिए समझते हैं पेरेनकाइमा के बारे में। ये क्या करता है? जो पौधे होते हैं एक तरह से भोजन को अवशोषित और स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को अवशोषित और स्टोर करने का काम करता है। दूसरा, फल जो होते हैं, फल के अंदर का जो गुच्छा होता है वो किसका बना होता है? पेरेनकाइमा का। और दूसरा, जो पेड़ पौधे की डालियां होती हैं
ये जो डालियाँ होती हैं ये जब कट जाता है तो ऊपर से उसका मलहम पट्टी करने का काम कौन करता है? पेरेन्काइमा। जब डाल कटती है तो ऊपर एक पपड़ी, धीरे धीरे कुछ दिन बाद पपड़ी आ जाती है, वो पपड़ी बनाने का काम कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुत्तक। क्या कहते हैं? मृदुत्तक। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। ये क्या कहता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो डाली, ये जो डाली होती है बहुत लचीला होता है, उसको ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे झूला जाता है। ओके, तो वो लचीला होता है, उसकी जो डाली होती है वो बहुत लचीला होता है। किसकी वजह से? कोलेनकाइमा। क्यों? क्योंकि उसका जो तना है, इस तने में क्या पाया जाता है? कोलेनकाइमा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल कोण। तो पौधों के जो डाली होती है उसको लचीला बनाता है, मजबूती प्रदान करता है, टूटने नहीं देता है। कौन? इस कोलेनकाइमा। याद रहेगा, कोलेनकाइमा क्या करता है? पौधों की मजबूती बना के रखता है, पौधों के तने को लचीला बनाता है। नीम उम का पेड़ देखो, आम उम का पेड़ देखो, उसमें आगे बढ़ के ऐसे झूलो तो लचीला रहता है, लेकिन टूटता नहीं। ऊपर नीचे तो होगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो वो टूटने नहीं देता है। कौन? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या कहता है? इसकी कोशिकाएं जो बाहर से उत्तक होते हैं, पूरी तरह से मरे हुए होते हैं, मृदु मतलब मरे हुए कोशिकाएं रहते हैं। जैसे नारियल, जो नारियल का बाहर का पार्ट होता है, ये क्या करता है? जो फल वगैरह होते हैं उनको बाहर से पूरी तरह से मजबूत रखने का काम करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। जो फल वगैरह होते हैं उनको बाहर से मजबूत करने का काम कौन करता है? स्क्लेरेनकाइमा करता है। और इसमें कभी भी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य मतलब अंदर से लसीलापन नहीं होता। नारियल का जो छिलका होता है बाहर जब सूख जाता है, उसे निकालो, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, लेकिन क्या उसमें लसीलापन रहता है? नहीं। तो लसीलापन यानी अंदर कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में। और ये क्या करता है? फल वगैरह को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है जटिल स्थायी उत्तक। हम स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं। स्थायी उत्तक के दो प्रकार, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं, एक है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब पढ़ते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक क्या करता है? इसके 2 प्रकार हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। याद रखना, ज से जड़ और ज से जाइलम, ज से जड़ और ज से जाइलम, और प से पत्ती और प से फ्लोएम। ओके, समझाता हूँ जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है। जाइलम क्या करता है? जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं, इन जड़ों को देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, ज से जड़ और ज से जाइलम। जाइलम का कार्य समझते हैं कि जाइलम जड़ों द्वारा नमी और यानी पानी और आयरन, पोटेशियम, खाद्य सामग्री आदि को अवशोषित करके, अवशोषित कौन करेगा? जड़। कौन करेगा? जड़। जड़ पानी, खाद्य सामग्री, आयरन, पोटेशियम, इन सब को अवशोषित करके कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? पत्तियों तक। कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? पत्तियों तक। ये किसका कार्य है? जाइलम का। तो याद रखना, ज से जड़ और ज से जाइलम। जड़ों द्वारा पानी, खनिज लवण, और खनिज लवण में क्या? पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, इन सबको अवशोषित करके पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब आगे है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? प से पत्ती और प से फ्लोएम। प से पत्ती, दूसरा फ से फ्लोएम। ये देखो, चलो फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो आहार बनता है, उस आहार को जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम कहाँ है? पत्तियों में, और जाइलम कहाँ है? जड़ों में। दोनों का काम अपोजिट है। ये जाइलम क्या कर रहा है? नीचे अपने जड़ से खनिज लवण, पानी, इन सबको अवशोषित कर रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है। फ्लोएम क्या कर रहा है? पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, जो आहार बन रहा है उनको कहाँ पहुंचा रहा है? जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये था पादप उत्तक। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है पादप उत्तक, दूसरा है जंतु उत्तक। ये हमें नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में पादप उत्तक देखते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार हैं, एक है विभाज्य उत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक क्या करता है? ये
निरंतर इसमें विभाजन की क्रिया होती रहती है। और ये इसके 3 प्रकार हैं, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। विभाजोत्तक का कार्य क्या है कि ये पौधों को लंबा यानी विकास में योगदान देने का कार्य करता है। इसके 3 पार्ट हैं, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्ष क्या कहता है, पौधों को ऊपर से लंबा बढ़ाता है, लंबाई करता है, और नीचे जो जड़ है उसको लंबा करने का काम करता है। पार्श्व क्या करता है, जो तने हैं, ये तने इसको मोटा करने का काम करता है, और जो जड़ निकली हुई है इसको भी मोटा करने का काम करता है। ओके, आगे है अंतर्वेशी। ये क्या करता है, घास कुल में ज़्यादातर पाया जाता है। जब इसको साफ कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसी के बाजू से फिर से निकल आता है, जैसे गन्ना या घास वगैरह, तो उसमें क्या पाया जाता है, अंतर्वेशी पाया जाता है। आगे है स्थायी उत्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार है, 2 है, एक सरल स्थायी उत्तक, दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। ओके, ये क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, निर्माण करता है, दूसरा आंतरिक सहायता देने का काम करता है। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करता है, एक तो भोजन निर्माण करता है, ओके, और आगे है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, लचीलापन, पौधों को लचीलापन बनाता है, यानी मजबूती प्रदान करता है, टूटने नहीं देता है उसके तनों को। आगे है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होती है, इसकी जो बाहर की कोशिकाएं होती है पूरी तरह से मरी हुई रहती हैं, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, और ये एक तरह से फलों को मजबूत करने का काम करता है। आगे है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक के 2 प्रकार है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जैसे जड़ होता है, जैसे जाइलम, प से पत्ती और प से फ्लोएम। ओके, जाइलम का कार्य क्या है, नीचे जड़ों से खाद्य सामग्री और नमी यानी पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आहार बना करके उसको जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम नीचे से ऊपर भेज रहा है और फ्लोएम ऊपर से नीचे भेजने का काम कर रहा है। आई होप कि आपको पादप उत्तक ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक। तब तक के लिए जय हिंद।